जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। मित्रों, हम सुन रहे थे सूर्पनखा की हास्यास्पद व्यथा। लक्ष्मण जी के पास जब श्री रामचंद्र जी ने उसे भेजा तो लक्ष्मण जी ने पता है क्या कहा। लक्ष्मण जी कहते हैं, लक्ष्मण ने कहा तो ईसो बरई जो तृण तोर लाज परिहरई। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हें वही बरेगा, तुम्हारे साथ वही शादी करेगा जो लज्जा को तृण के समान तोड़ कर फेंक दे या त्याग दे। जो निपट निर्लज्ज होगा वह तुम्हारे साथ शादी करेगा। तब खिसियाँ राम पई गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। तब बहुत बुरी तरह से खिसिया करके, खींच करके राम पर गई, राम के पास गई और बहुत विकराल रूप बना लिया है, बहुत भयंकर वही राक्षसी वाला रूप बना लिया है। सीतहि सब देख रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। यह देख करके माता सीता अत्यंत घबरा जाती हैं, डर जाती हैं। कभी ऐसा स्वरूप उन्होंने देखा नहीं है। महल में तो सुंदर सुंदर रानियों के बीच में रही हैं, दासियों के बीच में रही हैं, तो बहुत भयंकर घबरा जाती हैं। सीता जी को जब रामचंद्र जी ने डरा हुआ देखा तो उन्होंने लक्ष्मण जी को इशारा करते हुए देखा। लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन, ताके कर नावन कहें मनहु चिनौती दीन। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही बड़ी फुर्ती से, अति लाघव बड़ी फुर्ती से नाक कान बिनु कीन, उसकी नाक और कान काट दिए। और ऐसा करके ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने रावण को चुनौती दी है कि हम लंका में तुम्हारा हम पंचवटी में तुम्हारा सर्वनाश करने के लिए आ गए हैं, सावधान रावण सावधान। मानो इस प्रकार से उन्होंने चुनौती दी है। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु स्रव सैल गैरु के धारा। खरदूषण पही गई बिल पाता, दिग दिग तो पौरुष बल भ्राता। नाक और कान के विहीन हो गई तो और भी भयंकर हो गई। जब किसी को कोई तिरस्कृत कर देता है तो वो और ही विकराल बन जाता है। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वे विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और कहने लगी, हे भाई, तुम्हारे पौरुष, तुम्हारी वीरता को धिक्कार है, धिक्कार है तुम्हारी वीरता को। तुम लोग बड़ी वीरता की अपनी दुहाइयाँ देते हो। तुम्हारी बहन की देखो क्या दशा की है, क्या दशा हो गई है तुम्हारी बहन की। तुम्हारे बल को धिक्कार है। ते पूछा सब कहे से बुझाई, जातु धान सुन सेन बनाई। धाये निश्चर निकर बरू था, जनु सपक्ष कज्जल गिर जूथा। उन्होंने सूर्पनखा को विविध प्रकार से समझाया खरदूषण ने और कहा कि ये तुम्हारी दशा की किसने है, किसने ऐसा कर दिया है। सूर्पनखा ने बताया, सारी बात बताई कि यहाँ पर 2 मुनि कुमार आए हैं और उन लोगों ने मेरी यह दशा की है। ऐसा सुन करके खरदूषण ने एक बहुत बड़ी विशाल राक्षसों की सेना तैयार की है और राक्षस ऐसे निकल कर भाग रहे हैं, ऐसे निकल कर भाग रहे हैं मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। इस प्रकार से इतने समूह के समूह राक्षस निकल कर भाग रहे हैं। नाना बाहन नाना कारा, नाना युद्ध घर धर घोरी अपारा। सूर्पनखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप सुत नासाहीनी। नाना प्रकार के, अनेकों प्रकार की सवारियों में अपने अपने आकार और सूरतों के अनुसार हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार से असंख्य भयानक रूप वाले भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। और उन्होंने सबसे आगे
नाक कान कटी हुई अमंगल रूपणी सूर्पनखा को आगे कर लिया है। मित्रों, यहाँ बाबा गोस्वामी जी एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं कि अगर आप किसी मंगल कार्य के लिए जा रहे हों तो इस प्रकार के खंडित व्यक्ति को आगे न रखें। संभवतः खरदूषण जीत जाते अगर सूर्पनखा को आगे नहीं रखते, क्योंकि वो नाक और कान से हीन हो गई थी, खंडित थी, इसलिए उसको आगे नहीं करना चाहिए था। तो वो अमंगल का द्योतक थी। और जब आप किसी अच्छे कार्य से के लिए जा रहे हैं, विजय के लिए जा रहे हैं, तो आप अमंगलकारी वस्तुओं को आगे मत आने दें, अमंगलकारी व्यक्ति को आगे मत दें। ऐसा बाबा गोस्वामी जी ने संदेश दिया है। असगुन अमित होई भयकारी, गनहि न मृत्यु बिबस सब झारी। गरजई तर जई गगन उड़ाही, देख कटक भट अति हर साही। असगुन, अनेकों प्रकार के असगुन होने लगे खरदूषण को, और ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सब के सब उनको कुछ गिनते नहीं है, श्री रामचंद्र जी को, और गरजते हैं और ललकारते हैं, आकाश में उड़ते हैं। और सेना को देख करके योद्धा लोग बहुत ही हर्षित हो रहे हैं कि हमारी तो बहुत बड़ी सेना है, और वो तो 2 मुनि कुमार हैं, है ना, 2 मुनि के वेश में लोग हैं, वो क्या कर लेंगे। को कह जियत धरऊं 2 भाई, धरी मारऊं तिय लेव छड़ाई। कोई कहता है कि जीते जी उन लोगों को मार दो, है ना, दोनों भाइयों को जीता पकड़ लो और मार दो। मारऊं तिय लेव छड़ाई, और उसकी पत्नी को छीन लो, बर्बरता पूर्वक उसकी पत्नी को छीन लो। धूर पूरी नभ मंडल रहा, राम बुलाई अनज सन कहा। जब रामचंद्र जी ने देखा कि आकाश में धूल उड़ रही है, क्यों? क्योंकि सारे निशाचर लोग विविध प्रकार के अपने अपने वाहनों पर चढ़कर आ रहे थे, और उनके चलने से चारों तरफ आकाश में धूल ही धूल हो गई थी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब वो धूल धूसित आकाश देखा, तो उन्होंने लक्ष्मण को बुलाकर कहा, ले जान के जाओ गिरि कंदर, आवा निश्चर कटुक भयंकर। हे लक्ष्मण, हे तात, जाओ तुम लक्ष्मण सीता को लेकर के, जानकी को लेकर के कंदरा में चले जाओ, पर्वत की कंदरा में, गुफा में चले जाओ, है ना। और यहाँ पर बहुत भारी निश्चरों का दल आ रहा है, सजग रहना, और किसी प्रकार का भय मत अपने नज़दीक आने देना। जब लक्ष्मण जी ने ये बात सुनी, तो उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को शीश नवाया और माता जानकी को पर्वत की कंदरा में लेकर चल पड़े। जब श्री रामचंद्र जी ने देखा कि भयंकर दल आ रहा है, तो उन्होंने अपने धनुष को चढ़ाया, संधान कर लिया। मित्रों, आइए जानते हैं किस प्रकार से प्रभु का और खरदूषण का विकराल युद्ध हुआ है। बोलो राजा रामचंद्र की जय।